हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त? ठीक ठाक हैं दोस्तों। बात हो रही है अभी जो विंटर सीज़न शुरू हो रहा है, सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया, देखें यार, चराई में जितनी मर्ज़ी चीज़ें मिलाएं, जितना मिलाओगे उतना अच्छा होगा। कोई ख़राबी नहीं होती ज़्यादा चीज़ें मिलाने से, बल्कि चराई का और जो है निखार निकल गया था। लेकिन बात ये, जो चीज़ें आप मिला रहे हो वो चीज़ें सॉलिड हो, उनकी एक सिमेट्री हो। ऐसा ना हो कि आप जो चीज़ें मिलाने की हैं उनको भी मिला दें और जो नहीं मिलाने की उनको भी मिला दें। दोस्तों, जो लोग हुक बीट्स खेल रहे हैं मैं उनके लिए भी थोड़ा सा आज कुछ बताऊंगा, जो ग्राउंड बीट खेल रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हुक बीट और ग्राउंड बीट्स में दोनों में ही चल जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जी जो उस्तादों से चली आ रही हैं और जो वो लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, इस्तेमाल होती रही है। तो चलते हैं जी अब इस चीज़ की तरफ कि आपने अपनी ग्राउंड बेट को कैसे सर करना, हुक बेट को कैसे। देखें, अब जो मौसम आ रहा है उसमें शिकार नहीं होता, हुक बेट्स के ऊपर प्रॉब्लम होती है। वजह यह है कि जब हुक बेट्स को आप लगाते हैं, पानी में फेंकते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो जो है सख्त हो जाती है, और ठंडा पानी होता है तो ज़ाहिरी बात है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर औकात जो है चाल नहीं मिलती, बाइट नहीं मिलती, मछली जो है वो उसके ऊपर फिट नहीं होती। तो वो उसकी सख्ती की वजह से होता है कि जिसकी वजह से मछली मुंह भी अगर मारती है ना तो वो इतना हार्ड होता है कि कुंडी उसमें से बाहर निकल के उसके मुंह में नहीं फंसती, तो चाल जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो ऐसे मौके के ऊपर करना क्या है दोस्तों, अब आपकी चाहे ग्राउंड बेट हो या आपके हुक बेट हो, दोनों चीज़ों में से आप दोस्त जो कोई चीज़ भी खेलना चाहते हो उसमें सिंपल सा आप दोस्त ने एक काम करना है। एक होता है लिक्विड मिल्क, एक होता है पाउडर फॉर्म में। आपने लिक्विड मिल्क का तो इस्तेमाल नहीं करना, आपने यूज़ करना है जनाब अपना पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखें, उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। जब आप हुक बेट के अंदर अपने पाउडर मिल्क मिलाएंगे तो उससे होगा क्या कि हुक बेट पाउडर फॉर्म में आपने मिलानी है, उसको बिल्कुल जिस वक्त एंड में गुंदाई करेंगे उस वक्त में आप डालेंगे। होता यह है कि पानी के अंदर साथ साथ जो मिल्क है वो अपनी पाउडर फॉर्म में हो, तो वो अपनी असल फॉर्म के अंदर आता है तो लिक्विड बनता है। जिस वक्त वो साथ साथ लिक्विड बनता रहता है तो जो हुक बेट होती है वो पानी की ठंडक की वजह से एक तरफ सख्त होती रहती है, और दूसरी तरफ जो वो लिक्विड दूध जो हमने डाला है वो जो लिक्विड बनेगा पाउडर, उसकी वजह से वो वापस अपनी उसी हालत में सॉफ्ट होती रहती है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि हुक बेट अपनी असल हालत में ही रहती है, जिस हालत में आपने बनाई है वो ज़्यादा हार्ड की तरफ नहीं जाती पानी में फेंकने के बाद। तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा जो है रिज़ल्ट आता है, बड़ी अच्छी जो है उसके ऊपर बाइट्स मिलती हैं। क्योंकि मछली के अंदर जो होता है सर्दियों के अंदर जो है मछली एक तो मुँह कम मारती है, बिल्कुल लाइट है, और अगर वो अड्डे पे पॉइंट के ऊपर आ जाए तो फिर उसको मिस करना या वो आपके चारे को मुँह ना मारे तो उसमें भी होता है। अच्छा, अब हुक बेट आपने एक तो यूज़ कर दिया आपने ये सूखा दूध, खुश्क दूध। दूसरा, अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं जी अपनी ग्राउंड बेट, तो एक बात याद रखिएगा, ग्राउंड बेट के अंदर भी जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन रिज़ल्ट निकालता है। उससे जो बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट निकलता है, आप अपनी ग्राउंड बेट के अंदर जो है वो अपना मिल्क डालें, उसको यूज़ करें। और जब आप अपनी ग्राउंड बेट में मिल्क डालेंगे तो वो भी आपका असर करेगा। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, मैंने आपको बार बार बताया कि ग्राउंड बेट और हुक बेट की सिमेट्री अलग अलग होनी चाहिए, बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आप हुक बेट खेल रहे हैं वो भी सेम हो और जो ग्राउंड बेट खेल रहे हैं वो भी सेम हो। अगर दोनों चीज़ें सेम होगी तो मछली अक्सर औकात फिर ग्राउंड बेट पे लगी रहती है, हुक बेट की तरफ नहीं आती। तो आपने हुक बेट को और ग्राउंड बेट में फ़र्क ये रखना, अगर आप ग्राउंड बेट खेल रहे हैं तो उस वक्त ग्राउंड बेट में आपने ये मिल्क नहीं खेलना, और बाकी जो चीज़ें हैं वो जो हुक बेट में खेलनी है आपने, जिससे आपने मछली मारनी है, बाइट लेनी है, उसको आपने ग्राउंड बेट के अंदर यूज़ नहीं करना, ताकि आपको उसके ऊपर बेहतर रिज़ल्ट मिले, फ़ायदा मिले। अगर आपने सेम चीज़ें ऊपर नीचे कर दी तो उससे जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा उसके अच्छा जो होता है रिज़ल्ट नहीं। दोस्तों, ये शिकार के लिए चराई पाउडर, खलबाखड़ा और लाग, ये तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं, कम वक्त में शिकार के लिए बेहतरीन और मौसर चीज़ें, तमाम छिलके वाली मछलियों के लिए खेलें और फ़ायदा उठाएँ। कोई किलो खल लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान सादा तरीका है। 2 कप सरसों की खल ले लिए जी, ये देखें 2 कप सरसों की खल ले ली है। इसके अंदर आधा कप से भी कम यानी चौथा हिस्सा आपने 1 कप का चौथा सा बर्ड फीड ले लेनी है, डाल दी है मैंने बर्ड फीड। इसी के साथ ये चोकर आप देख रहे हैं, चौथा हिस्सा 1 कप का इसके अंदर जनाब हमने चोकर का डाल दिया। इसके अंदर जो घरों में इस्तेमाल बिल्कुल टोटा बारीक चावल होता है, चौथा हिस्सा 1 कप का वो डाल दिया। 2 चम्मच दोस्तों हमने शक्कर के डाल दिए। अभी आपकी हर किस्म की मछली के शिकार के लिए रेडी है। चराई पाउडर है, मैंने बोतल में बंद रखी है, आपने भी रखनी है। 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें इस वक्त चराई पाउडर का डालूंगा आप दोस्तों के सामने। आपने हमेशा इसी तरह बोतल में स्टोर रखना है। ये खलबाखड़ा, इसे भी मैंने बोतल में स्टोर रखा है, इसको निकालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच जाएगा जनाब ये इस चराई के अंदर। ये चराई के अंदर अब डाल के इसको नरम और हल्के हाथों से दोस्तों मिक्स करें।
और इसको बोतल के अंदर आपने बंद करके रख लेना है। जब पॉइंट के ऊपर पहुँचे इस तरीके से अपनी बोतल से निकालें जितना चाहिए। उसके अंदर आपने चावल लेने हैं, जितने आपको चावल उस वक्त मौके के मुनासिबत से चाहिए चावल मिलाओ अर्जेंट उसी टाइम। बार बार चरैयाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस बोतल पड़ी रहे, सिर्फ चावल उबाल के लेके जाएँ और उसको जनाब आप पॉइंट पे जाके इस तरह से ढीले हाथों से रगड़ें। और ये इसके अंदर आप आधा ढक्कन से एक ढक्कन जो आपका ये इसके अंदर जनाब लाग का जाएगा और आपकी बेहतरीन कम वक्त के अंदर अच्छे रिज़ल्ट के लिए चराई बन के तैयार है। दोस्तों ये बिल्कुल देसी और नेचुरल फार्मूलेशन है जिसके ऊपर अच्छा रिज़ल्ट आता है।